वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। सो पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसके साथ ही पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम सारे टेंसेस यानी प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप हैं सबके टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें चारों टाइप के क्वेश्चन कवर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय का होगा इंडियन, किसान का होगा फार्मर, वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे वर्क में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं। ठीक है, ये प्लूरल पर्सन है। ठीक है, यानी बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, सिंगुलर पर्सन और ही सी इट के साथ ही सिर्फ उसके वर्ब के साथ एस या एस लगता है। ठीक है, आई होप ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, द सन rises in the east। ठीक है, तो यहाँ पे सन जो है वो मतलब एक ही होता है, उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, द का। उसके बाद ईस्ट है जो कि एक डायरेक्शन का नाम है, तो डायरेक्शन के साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए द लगा है। उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है ये एक ही है, इसलिए यहाँ पे राइज में हम यहाँ एस लगाए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसका जगह मैं का आई के साथ हम डू लगाएंगे। डू नॉट डू एनी वर्क। सो यहाँ पे जो डू लगा है ये एक वर्ब के जैसा यूज़ हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा, बट यहाँ पे जो डू यूज़ हुआ है ये मेन वर्ब के जैसा यूज हुआ है। ठीक है, जो मतलब मेन वर्ब होता है वो जैसे कि राइज यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्क मेन वर्ब है। ठीक है, इसी तरह खाना पीना सोना ये सब मेन वर्ब होते हैं, लेकिन इज आर एम डू डज वॉज वेर ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए आई डू नॉट डू एनी वर्क। ठीक है, मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ठीक है, कोई का इंग्लिश हो गया एनी और कोई काम तो वर्क। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है मेरा भाई यह काम करता है। तो मेरा भाई का होगा माई ब्रदर डज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा भाई यह करता है। ठीक है, नहीं डज जो यहाँ पे मेन वर्ब के जैसा यूज हुआ है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कभी कभी या फिर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें वो मेन वर्ब के जैसे भी यूज होते हैं। ठीक है, तो यह करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डज दिस। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे ये मेन वर्ब के जैसा यूज हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी का हो जाएगा योर फादर तुम्हें। ठीक है, योर फादर के साथ हम डज लगाएंगे। ठीक है, डज नॉट लव यू। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे जैसे ते है, ऊपर वाले भी जो ट्रांसलेशन है जैसे ता है, ता हूँ। ठीक है, ये सब जब रहता है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, ये सब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था अभी तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो यहाँ पे भी ते हो। ठीक है, तो यानी ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी के स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो क्या है। ठीक है, क्या से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और सिंपल प्रेजेंट है तो हम इसके वर्ब क्वेश्चन वर्ड के लिए डू या डज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डू ये यूज़ करेंगे या डज, ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो यू है तो यू के साथ हम डू लगाएंगे।
तो यहाँ पे डू यू लव हिम, ठीक है, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है क्योंकि यहाँ पे भी ते हैं, ठीक है। डू, यहाँ पे आप है, आप का भी इंग्लिश यू होता है, ठीक है, तो डू यू, और जानने का इंग्लिश होता है नो, ठीक है, KNOW, नो, ठीक है। डू यू नो इंग्लिश, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे भी ता है, ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बट व्हाट वेयर वाई व्हेन वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों है तो क्यों का इंग्लिश वाई होता है, ठीक है, तो YWH क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, उसके बाद सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, वाई डज ही, सब्जेक्ट ही है, ही नहीं भी है तो ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, यहाँ पे चाहता है, ठीक है, नॉट वांट, ठीक है, यहाँ पे वांट लगेगा, वांट टू गो स्कूल, ठीक है। सो अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्योंकि रहे हो ऐसा है, ठीक है, तो हम बनाते हैं तुम, ठीक है, तो पहले क्यों है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्यों है तो वाई, एंड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें इज RM लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में, तो वाई, यू के साथ आर, वाई आर यू रीडिंग हिंदी, ठीक है, और क्वेश्चन सेंटेंस है तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। सो अब और भी क्वेश्चंस हैं, सारे टेंसेस के सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं तो हम सबको कवर करेंगे, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, ठीक है। सो एक और सेंटेंस यहाँ पे था, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे था तो हमने बनाया इसका डू यू नो इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पे है वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये नहीं वाला है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम सिंपली बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ही डज नॉट नो इंग्लिश, ठीक है, ये लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा इसको, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दो फ्रेज जोड़ रहे हैं, ठीक है, ही डज नॉट नो, ठीक है, ही डजंट नो, ठीक है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका जो हिंदी सेंटेंस है वो देखते हैं, वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, ठीक है, यहाँ पे बोलना भी है तो हम यहाँ पे जैसे कि उस वाले सेंटेंस में था कि वह अंग्रेजी जानता है, ठीक है, या फिर नहीं जानता है, वह अंग्रेजी नहीं जानता है तो ही डज नॉट इंग्लिश, ठीक है, डज नॉट नो इंग्लिश, बट इसमें है बोलना नहीं जानता है तो इसलिए हम यहाँ हाउ टू स्पीक, जैसे कि नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं इस टाइप का, वह गीत गाना जानती है, ठीक है, वह गीत गाना जानती है, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे सी नोज, क्योंकि यहाँ पे सी है तो ही सी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हम उसके वर्ब के साथ ऐसे या एस लगाते हैं तो यहाँ पे एस लगेगा, इसलिए हम नो में यहाँ पे एस लगाए हैं, ठीक है, तो सी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है,
ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस है कि जानती है, ठीक है, ऐसे ये वाला सेंटेंस हाउ टू लगा के बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसलेशन का बुक लेके उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, वे लोग पटना जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। तो दे आर गोइंग टू पटना, ठीक है। क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या से स्टार्ट है, तो हम इज आर एम को इसका क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो सीता है तो इज होगा, इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, ठीक है, क्योंकि रहे हो, ठीक है, रहा, रहे, रहें ये सब रहता है, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। सो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने श्याम को नहीं देखा है, ठीक है। ये आ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ता है या फिर रहा है, रही है, ये सब मैंने से नहीं है, बल्कि आ, ई, या फिर चुका, चुकी, चुके, ये सब रहता है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने श्याम को नहीं देखा है, मैंने, तो आई हो जाएगा, आई के साथ हैव लगेगा, हैव नॉट, और जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ब 3 लगाएंगे, तो देखा है का इंग्लिश होता है सी, और इसका वर्ब 3 होता है सीन, ठीक है, SEEN, सीन। आई हैव नॉट सीन श्याम, SHYAM, श्याम, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपने यह काम क्यों किया है, ठीक है। यहाँ पे भी या है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। आपने का हो जाएगा यू, सॉरी क्यों है तो वाई से स्टार्ट होगा, वाई, आपने के साथ हैव लगेगा क्योंकि आपने का इंग्लिश होता है यू, ठीक है। वाई हैव यू, अब डू यहाँ पे काम किया है, ठीक है, तो डू लगेगा इसका वर्ब, और डू का वर्ब 3 होता है डन, ठीक है। वाई हैव यू डन दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है 17, मैं आपकी हमेशा मदद की है, मैंने आपकी हमेशा मदद की है, ठीक है, मैंने आपकी हमेशा मदद की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो मैंने का हो जाएगा आई ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे हैव लगेंगे, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर वाला जो दो था वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों था, ठीक है, अफर्मेटिव भी था, ये वाला जो है ये नेगेटिव है। उसने परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। तो ही के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ नॉट, ट्राई का हो जाएगा ट्राइड, ठीक है, वर्ब 3 है जो ट्राइड हो जाएगा, हैज़ नॉट ट्राइड, IED, ट्राइड टू पास द एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है और 5-6 क्वेश्चन है और बस हो जाएगा। वह 2005 ईस्वी से, सो ये नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो है, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। ठीक है, या रहता रहा है। ठीक है, ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि इसमें रहा है रही है के साथ यहाँ पे टाइम भी मेंशन है। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे। तो वह है तो ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैज़, और हैज़ के साथ स्ट्रक्चर में बीन लगता है तो बीन, ही हैज़ बीन। ठीक है, रहना का हो जाता है लिव। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब 4 लगेगा तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग इन दिस सिटी या फिर टाउन। ठीक है, सिटी लिख देते हैं, सिटी। अब यहाँ पे 2005 है। ठीक है, ये फिक्स है, यानी यहीं से ये मतलब नहीं रह रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग है। ठीक है, ये मतलब टाइम जो पीरियड है ये स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया कि वहाँ से। ठीक है, 2005 से। ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग यहाँ से 2005 से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाएंगे। ठीक है, और फिक्स टाइम भी ये निश्चित है, सिंस 2005। ठीक है, वह करीब 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ही, ये भी कर रहा है तो ये भी हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही हैज़ बिन, इंतज़ार का होता है वेटिंग, वेट, तो और वर्ब 4 हो जाएगा वेटिंग, और 2 दिनों से है तो फॉर 2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या राम 2006 से पढ़ रहा है? तो हैज़ राम पढ़ रहा है तो रीडिंग, सॉरी राम के बाद बिन लगेगा, बिन रीडिंग सिंस 2006। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो नेक्स्ट है, सीता गत सोमवार से कहाँ रह रही है? ठीक है, गत मतलब यहाँ पे बीता हुआ। ठीक है, गत मतलब बीता हुआ सोमवार। ठीक है, सीता, तो सीता के साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़, सॉरी ये कहाँ है तो वेयर से स्टार्ट होगा, वेयर हैज़ सीता बिन लिविंग? सिंस, यहाँ पे सिंस हो जाएगा, सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, सो नेक्स्ट है, आप कैसे वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं? ठीक है, तो कैसे है तो हाउ से स्टार्ट होगा, तो हाउ हैव यू बीन सर्विंग द कंट्री for years? सो नेक्स्ट है, आप कल से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो क्यों है तो वाई, हैव यू नॉट वर्किंग since yesterday?
वह 2 दिनों से मेरा इंतज़ार क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, तो वाई हैज़ सी नॉट बिन, यहाँ पे बिन छूट गया है, बिन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। ठीक है, यहाँ पे है मेरा इंतज़ार, तो वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए मी लगाए हैं। ठीक है, मेरा इंतज़ार के लिए, और फिर फॉर 2 days। ठीक है, आई होप फॉर या सिंस का यूज़ क्लियर होगा, और चारों टाइप्स जो प्रेजेंट टेंस के हैं वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ भी समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।